पूजा, ममता बनर्जी के घर के बाहर आप मौजूद हैं, वहां का हाल बताइए जरा। बिल्कुल सुशांत जी, मेरी मौजूदगी फिलहाल ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल शांति है। जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं एंट्रेंस पर, बस आपको वही ऑफिसर्स यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि कल शाम को भी जब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, कल शाम एक बैठक भी की तमाम काउंटिंग एजेंट्स के साथ और जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ, और एक मैसेज दिया गया कि फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है काउंटिंग सेंटर्स पर होना चाहिए। लिहाजा जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं, जितने भी सीनियर लीडर है, कार्यकर्ता है, उनको कह दिया गया है कि फोकस जो है और बिल्डअप जो है वो काउंटिंग सेंटर पर ही होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी अभी घर पर ही है, मानते हुए, उनका आदेश मानते हुए यहाँ पर बिल्कुल घर पर है। और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो जो है शुरुआती दौर में चुनाव के रुझानों को देखेंगी और उसके बाद अगर उनको जाना होगा अपने काउंटिंग सेंटर जो भवानीपुर का है, शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, वहां पर जा सकती है। लेकिन 8 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी, पहले चरण में पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद जब ईवीएम खोले जाएंगे तब थोड़ा बहुत जो है 2 घंटे में रुझान क्लियर हो जाएंगे और उसके ऊपर ही ठीक है। पूजा, हम आपके पास लौटते रहेंगे कि वहां बंगाल में कहां क्या हो रहा है। इसके लिए हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद हैं, शुभेंदु अधिकारी के घर पर, ममता बनर्जी के घर पर, भवानीपुर में, बीजेपी दफ्तर में, तो हर जगह से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि रुझान जो आ रहे हैं उसका वहां पर क्या असर पड़ रहा है। एक बार रंजिता के पास चलते हैं जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। रंजिता, वहां क्या माहौल और कुछ बैनर पोस्टर दिख रहा है, ये क्या है? सुशांत, देखिए 24 अकबर रोड में मौजूद हूं मैं, और भले ही पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की नजर है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर है तो केरलम से है। इसके अलावा असम में कह रही है कांग्रेस की हम बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, लेकिन किसी नेता के मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि हम असम में जीत कर आ सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह 24 अकबर रोड की रौनक बढ़ाने के लिए जगदीश शर्मा यहाँ मौजूद है, क्योंकि चुनाव जीते या हारे कांग्रेस पार्टी, लेकिन जगदीश शर्मा हर नतीजे में चुनाव के दिन यहाँ मौजूद रहते हैं और सबसे प्रखर होकर कांग्रेस पार्टी के लिए बात करते हैं। जगदीश जी, सबसे पहले आपकी इस जज्बे को सलाम, क्योंकि कांग्रेस का पूरा मुख्यालय जो है उसमें ताला बंद है। कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि नतीजे जैसे आएंगे उस तरह से उपस्थिति होगी उनकी, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले बताएं कि कितनी उम्मीद लग रही है इन 5 राज्यों में? आपका धन्यवाद जो आप इतना सम्मान देते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है। गांधी जी से, नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव से और राहुल गांधी से यही जीतना, लड़ना है और जीतना है। क्योंकि मामला लड़ाई जीत का, हार जीत का नहीं है। मामला संविधान को बचाने का, मामला उस बहन बेटी की रक्षा करने का, मामला गरीब लोग जो भूखे मरे उनको बचाने का है। और मैं समझता हूं हार जीत तो ये तय करते हैं कौन जीता कौन हारेगा, पर संविधान को बचाने के लिए इन्होंने खुद संविधान तोड़ दिया। कहते हैं हिंदू इकट्ठे हो जाओ, हिंदू वोट दे दो। रंजिता, ये नहीं कहता। जगदीश भाई का हौसला तो जबरदस्त है, हमने हर चुनाव में देखा है। सुबह 6 बजे उठ के पहुंच जाते हैं ढोल नगाड़े लेकर। इस बार उम्मीद कम है तो बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। लेकिन इनसे एक चीज पूछिएगा, ये हर बार पहुंचते हैं और राहुल गांधी हर बार घूमने चले जाते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि मस्कट चले गए हैं। पूरे देश में अकेला लड़ो, संविधान और देश की रक्षा जब भी होगी। और राहुल गांधी प्रधान। सवाल स्टूडियो से भी आ रहा है जगदीश जी कि आप तो यहाँ पहुंच जाते हैं ग्राउंड पर, आपके लोग भी पहुंच जाते हैं, यहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, नारेबाजी करते हैं। राहुल गांधी तो विदेश चले गए, प्रचार के बीच चले जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, 2 दिन थक जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। इस पर क्या कहिएगा? नेता ऐसा है कि इतने दिन लड़ाई चलेगी, जमीन पे ही रह जाइएगा। आप क्या सोच रहे हैं हम अपने आप आए हैं? हमें राहुल गांधी ने भेजा है कि आप जाओ और मोर्चा संभालो। उसने चुनाव में मोर्चा संभाला, हम यहाँ जमीन में मोर्चा संभाल रहे हैं। मोर्चा तो संभाल रहे हैं ना। मेरा नेता देश में ही है, विदेश में नहीं है, और देख रहा है टेलीविजन के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जगदीश शर्मा लड़ा हुआ है। नहीं, ये जबरदस्त है। जगदीश भाई को सच में सलाम है। मतलब देखिए, ये इनके जैसे कार्यकर्ता ही हैं जो कांग्रेस पार्टी को, जहां भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है वहां उन्होंने बचा के रखा है। लेकिन देखिए कमाल, कितना डेडिकेशन है कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं गए हो, लेकिन इनको भेज देते हैं कि तुम जाओ वहां खड़ा रहना सुबह से, मैं थोड़ा आता हूं मस्कट वगैरह घूम के, या जहां भी गए होंगे। खैर, हम जरा एक बार स्टूडियो में जल्दी से अपने मेहमानों से एक राय ले लें, क्योंकि वोटों की गिनती बस शुरू होने वाली है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। संजय झा जी, आपको क्या लग रहा है? सबकी नजर इस वक्त बंगाल पर स्पेशली है, और आप देख ही रहे हैं कि 4 दिन जो इलेक्शन खत्म हुआ और काउंटिंग के बीच
जितना पॉलिटिकल ड्रामा बंगाल में हो गया है, ऐसा लग रहा है कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, सब बंगाल में ही हुआ है। आपको क्या लग रहा है बंगाल का क्या होगा? देखिए, बंगाल में तो सब लोगों ने देखा है कितना हलचल और हंगामा रहा है, उसके पीछे कारण भी है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के चुनाव नतीजे जब बाहर आ जाएंगे तो उसमें एक विचित्र एक समाधान निकलेगा टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए। एक, मुझे लगता है कि टीएमसी सरकार में वापस आएगी और बीजेपी की भी सीट बढ़ेंगे, तो बीजेपी भी खुश होगी और टीएमसी भी खुश होगी। तो ये जो लोगों को लग रहा है कि एक तरफा एक चुनाव होने वाला है, मैं समझता हूं कि लैंडस्लाइड नहीं होगा, लेकिन टीएमसी जीत जाएगी। बीजेपी के आंकड़े जरूर बढ़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ममता बनर्जी की। असम बीजेपी जीत रही है, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि बीजेपी। तमिलनाडु में मुझे लगता है कि कांग्रेस यूडीएफ जरूर जीतेगी, और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस, और केरला में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की जीत निश्चित है। ठीक है यूसुफ भाई, आपके हिसाब से आपका आकलन क्या है? एग्जिट पोल को अभी छोड़ दें, अब तो बस थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन जो पिछले 4 दिन में आपने देखा है बंगाल स्पेशली और बाकी राज्यों में, छोटा छोटा रिएक्शन दीजिए। देखिए, बंगाल में तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से आएंगी जीत करके, और जैसा संजय भाई अभी बता रहे थे कि साहब बीजेपी भी बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बीजेपी नहीं बढ़ेगी। जो नेक टू नेक फाइट की बात हो रही है, ऐसी नेक टू नेक फाइट भी नहीं है। 100 क्रॉस करेगी बीजेपी, 100 के आसपास रह सकती है। अच्छा, 100 के आसपास रह सकती है, क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव बंगाल में काम नहीं किया है। जिस तरह से जमीन पे ममता बनर्जी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है बीजेपी के मुकाबले में। असम तय है बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने वहां चुनाव ठीक उसी तरह लड़ा जिस तरह से वो पिछले 2 चुनाव लड़ती रही है, तो वहां कांग्रेस के लिए संभावनाएं चुनाव से पहले ही खत्म हो गई थी। केरल में कांग्रेस की वापसी की संभावना है, और तमिलनाडु में जो कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है उसकी वापसी की संभावना दिखती है। हालांकि पहले के मुकाबले मेजोरिटी सीट थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा तुषार, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार जल्दी से अनामिका के पास चलते हैं, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं। अनामिका, ये सारे लोग जितने एग्जिट पोल भी थे और जो अब भी स्टूडियो में भी वरिष्ठ पत्रकार और मेहमान मौजूद हैं, वो सब असम को लेकर सब कॉन्फिडेंट है कि वहां तो बीजेपी की सरकार आ ही रही है, बंगाल को लेकर भले ऊपर नीचे हो जाए। तो हिमंता के घर पर अभी से कुछ जश्न जैसा माहौल या कॉन्फिडेंट हैं, तो लोग आ रहे हैं मिलने, क्या रहा है वहां पर, जरा तस्वीर दिखाइए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे आपने बोला है कि जश्न का माहौल है कि नहीं, फिलहाल जश्न का माहौल नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सुनामी आने से पहले सन्नाटा, आप ये बोल सकते हैं कि आप फिलहाल, मैं उनके घर के पास में हूँ, आप सिक्योरिटी देख पा रहे हो, वो काफी निश्चिंत है कि असम में उनका ही सरकार आएगा, बीजेपी का ये 3rd टेन्योर रहेगा। उसी के साथ साथ अगर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अगर बात करें, उनका ये 2nd टेन्योर रहेगा मुख्यमंत्री के हिसाब से। वो काफी ज्यादा निश्चिंत है, इसी लिए शायद वो असम के इलेक्शन के बाद तुरंत जो कैंपेन है वो करने के लिए बंगाल पहुंच गए थे। उसी के साथ साथ हम आपको इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। कांग्रेस से भी हमारी बातचीत हुई, कांग्रेस के काफी ज्यादा पॉलिटिकल लीडर से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा है कि एग्जिट पोल को वो बिलीव नहीं करते हैं, और ये भी कहा गया है कि काफी ज्यादा साइलेंट वोटर्स है। जहां एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी को 85 से 90 सीट्स मिलने वाले हैं, तो कांग्रेस का ये भी दावा है कि ये गलत होने वाला है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि असम में बीजेपी का ही सरकार आएगा।